अब सगुण भगवान को देखो, साकार भगवान को देखो और उनके नाम का स्मरण करो। भगवान शंकर कहते हैं कि नाम का स्मरण करने से क्या होगा? बंदऊ बाल रूप सोई राम, बंदऊ बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस जान। देखो हमारा भी नाम है और भगवान का भी नाम है, बल्कि भगवान नाम वाले हमारे नाम के कारण ही हुए। अच्छा, तो कितना बढ़िया संकेत है। आप जमीन पर गिर पड़े, पांव फिसल गया, धरती पर गिर पड़े, तो उठने के लिए धरती का ही सहारा चाहिए। धरती का सहारा लेकर ही आप ऊपर उठेंगे। पानी में डूब रहे हैं तो पानी का सहारा लेकर ही पार होंगे। इसी तरह हम इस नाम रूपात्मक प्रपंच में फंस गए हैं, गिर गए हैं, तो भगवान के नाम रूप का सहारा लेकर ही पार होंगे। इसी से हमारा उद्धार होगा। इसलिए भगवान का नाम लो, भगवान के रूप का दर्शन करो, है? अच्छा, फिर हम रह नहीं सकते। भगवान, हमारी आदत है हम संसार भर में नाता जोड़े। ये हमारे भैया हैं, चाचा हैं, मामा हैं, कितने रिश्ते हैं, लेकिन अक्सर ऐसी कहानी सुनी जाती है तो चाचा, लेकिन मन खट्टा कर दिया इन्होंने, व्यवहार ठीक नहीं है तो भैया, और भैया कहने में भी हमें बड़ा संकोच होता है, क्या करें, भाग है। अच्छा बोलो, सबसे निराश हम हैं कि नहीं? लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। इन सबसे संबंध तो रहे संसार में, पर आशा किससे रखो? संसार से मिलेगी निराशा। दुनिया तो देती है झूठी दिलासा, दुनिया तो देती है झूठी दिलासा, खाएगा धोखा जो रखेगा आशा, खाएगा धोखा जो रखेगा आशा। जीवन को जान की जीवन से जोड़, जीवन को जान की जीवन से जोड़, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, 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 बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। श्री राम हनुमत ही मंदिर बिहारी, श्री राम हनुमत ही मंदिर बिहारी, प्रणत प्रण पालक भक्त भयहारी, प्रणत पालक भक्त हितहारी, भक्त हितकारी, भक्त हितकारी, देंगे निराशा को तिनके सी तोड़, तेरी बिगड़ी बनेगी, देंगे निराशा को तिनके सी तोड़, तेरी बिगड़ी बनेगी, चिंता को छोड़ तेरी बिगड़ी बनेगी, चिंता को छोड़ तेरी बिगड़ी बनेगी। देखो भाई, भगवान से नाता जोड़ो। मैं ये नहीं कहता कि संसार से नाता तोड़ो। अरे संसार से नाता क्यों तोड़े? संसार के नातों ने ही तो भगवान से नाता जोड़ना सिखाया है। हमारे भाई, चाचा, मामा, अनेक लोग हैं, उनमें एक भगवान है।
अच्छा, भगवान से नाता कोई भी जोड़ लो, वही नाता बढ़िया। भगवान कभी धोखा नहीं देते, भगवान कभी विश्वासघात नहीं करते, भगवान सदा सहयोग करते हैं, सहायता करते हैं, कृपा करते हैं। तो कितना बढ़िया। अरे सारे संसार से भी हम धोखा खा चुके हों तो भगवान से नाता जोड़ने कभी धोखा नहीं खाएंगे। और इसीलिए नाते का इतना बढ़िया होता है कि भगवान तो मधुर मधुर गाली भी सुनते हैं नाते के कारण। मिथिला की देवियां क्या कहती थी? काहे करत अभिमान रघुवर राम लला, काहे करत अभिमान रघुवर राम लला, काहे करत अभिमान रघुवर राम लला, काहे करत अभिमान रघुवर राम लला। बड़े जतन के बाद पुत्र बनि नृप दशरथ गृह आए। बड़े यत्न से तो दशरथ जी के घर पुत्र बने, और वही जनकपुर समाचार सुन आ गए बिना बुलाए। बनी बैठे मेहमान रघुवर राम लला, बनी बैठे मेहमान रघुवर राम लला, बन बैठे मेहमान रघुवर राम लला। बोलो, बिना बुलाए आए हैं जनकपुर में। लक्ष्मण जी बोले अब राम जी का स्वभाव है, आ ही गए तो, लेकिन इनके रूप का चमत्कार ऐसे चला कि पूरा जनकपुर पागल हो गया। सखियां बोली हाँ ये बात तो सही है। लक्ष्मण जी बोले तो उसी का अभिमान है। अरे का कैसे अभिमान? छमाही इम्तिहान में कोई पास हो जाए और फाइनल एग्जाम में फेल हो जाए तो पास थोड़ी माना जाता है। राम जी छमाही इम्तिहान में पास हुए। रूप मोहिनी डाल के मन में फूले नहीं समाये, हुआ गर्व सब चूर सामने जब सियजू के आए। गौर कुमार लसे सुनवा सम सांवर लागत नील नगीना, ऐसे श्री राम राजेश सखी दिखराए छवि सबके दिल छीना। रूप को जादू चलाई चले अभिमान में आपन तानी के सीना, किंतु लली मुख देखत लाल को आय गयो छन माह पसीना। बाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, आया कि नहीं? बोले हाँ पसीना तो आया। बिगड़ गई सब शान रघुवर राम लला, बिगड़ गई सब शान रघुवर राम लला, बिगड़ गई सब शान रघुवर राम लला। हमारे लक्ष्मण जी ने कहा कि राम जी ने धनुष तोड़ा। सखियां बोली झूठी खबर कहां से मिल गई? झूठी खबर है, भरी सभा में तोड़ा। एक गवाह दे दे, कोई गवाह देने के लिए तैयार ही नहीं हुआ, क्योंकि काहू न लखा देख सब ठाड़े। किसी ने देखा हो तब तो गवाही दे। धनुष तोड़ते नहीं दिखाई पड़ा, टूटा हुआ दिखाई पड़ा, करना मिले गवाही। राम जी कह दें, हाँ राम जी कह दें तो हम मान लेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा कह दो प्रभु, सच बोलने के लिए कह रहे हैं, कह दो धनुष तोड़ा। राम जी बोले सही बात तो यही है लक्ष्मण के, हमने धनुष नहीं तोड़ा। ले धनुष नहीं तोड़ा तो ये टूट कैसे गया? हमने तो, राम जी बोले हमने तो छुआ था, अब टूट गया तो हम क्या करें? तो और राजा लोग क्या दूर खड़े खड़े धनुष तोड़ते रहे, किसी ने नहीं छुआ। नहीं, उन्होंने ताकत भी लगाई तो उनकी ताकत से नहीं टूटा, आपके छूने से टूटा। अभिमान आपको करना चाहिए। राम जी बोले नहीं ऐसी बात नहीं है, समय प्रतिकूल होता है तो छूने से भी आदमी टूट जाता है। समय अनुकूल होता है तो बड़ी से बड़ी ताकत उसे नहीं तोड़ पाती है। धनुष का प्रतिकूल समय आया, उसी समय हमने छू दिया तो टूट गया। समय ने तोड़ा, मैंने थोड़ा ही। ये समय तोड़ देता है, ये बात ठीक। आपने ये ज्योतिष कहां सीख ली? ये विद्या कहां से प्राप्त हो गई कि अब धनुष के टूटने का समय आप तोड़ना छूना चाहिए? तो समय का ज्ञान है आपको तो कम से कम इस बात का अभिमान होना चाहिए।
राम जी बोले नहीं, हमें समय का भी ज्ञान नहीं है। तो किसको है समय का ज्ञान? हमारे गुरु जी को। तभी तो कहा विश्वामित्र समय शुभ ज्ञानी। सखियां बोली अब बताओ। लक्ष्मण जी बोले अभी हमारे पास एक प्रमाण है कि राम जी ने धनुष तोड़ा। किस बात का? अगर राम जी ने धनुष नहीं तोड़ा तो श्री सीता जी ने उन्हें जयमाल क्यों पहनाई? जयमाल तो उसी के गले में गिरेगी जिसने कोई जय का कार्य किया हो। सखी कहें सौमित्र जू छाड़ो वृथा विचार, जाहि कहत जयमाल तुम ताहि कहत हम हार। जिसको आप जयमाल कहते उसे हम हार बोलते हैं। तो हार कैसे है ये? का तभी तो राम जी ने भरी सभा में सिर झुकाकर स्वीकार की। हार ही तो सिर झुकाकर स्वीकार की जाती है। अब लक्ष्मण जी को लगा कि हम तो हारते ही जा रहे हैं, और राम जी मुस्कुराए और लक्ष्मण जी हार रहे हैं और वो राम जी को गालियां सुना रहे हैं। लेकिन अंत में कितनी बढ़िया बात कही, हे भगवान क्षमा कर देना, क्षमहु चूक राजेश जुयाते, गारी देत सिया जू के नाते। हम तो श्री सीता जी के नाते आपको गालियां दे रही हैं। तुम्हारी हम सरहज सारी गारी मिथिला की, तुम्हारी हम सरहज सारी गारी मिथिला की। धरि ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की। धरि ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की। ससुराल में जाकर हम लोगों ने बहुत गाली सुनी है, और कभी कभी हमारे यहां जिनकी ससुराल है उनको गाली सुनाई है। और भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की कि उन्होंने विवाह किया, आनंद मंगल हुआ। हम भगवान की ससुराल वाले घराती बने, अथवा राम जी के संग गए तो बराती बने। और ये घरात बरात की बात भी भगवान के साथ होने लगी। इससे बड़ी बात और क्या होगी। हमारा आपका जीवन धन्य हो गया। हमें संसार छोड़ना नहीं पड़ा, संसार में ही भगवान मिल गए, भगवान मिल गए, भगवान मिल गए। इसीलिए भक्ति जैसा सुख कहीं नहीं, भक्ति जैसा सरल मार्ग कहीं नहीं। भगवान से नाता जोड़ लिया। देखो, भगवान का नाम लिया, भगवान को देखा, भगवान की लीला का सुख लिया और भगवान से नाता जोड़ लिया। कोई भी नाता जोड़ लो। हालांकि रावण ने भी नाता जोड़ा था। रावण ने मालूम क्या नाता जोड़ा? जो भगवंत लीन अवतारा तो मैं जाई बैर हठ करिया हूं। अगर भगवान ने अवतार लिया तो भी मैं जाके बैर ही करूंगा। प्रभु सर प्राण तज भव तरी हो, बैर करूंगा तो युद्ध रण क्षेत्र में उनका बाण लगने से मेरी सदगति होगी। बोलो, रावण का भी नाता है, वो अपने नाते से अपना उद्धार करता है। लेकिन ये रावण वाला नाता हर किसी के लिए नहीं है, हम लोगों के लिए नहीं है। इसलिए रावण कोई आदर्श नहीं है। भगवान श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि मकान के अंदर जाने के लिए मुख्य मार्ग है और पीछे से भी एक दरवाजा होता है, जो शौचालय साफ करने के लिए कोई ना कोई श्रमिक आता है। उस रास्ते से भी अंदर आया जा सकता है, लेकिन उस रास्ते से क्यों आओ? रास्ता तो यही ठीक है, मुख्य मार्ग ही ठीक है। आप ऐसे सोचें, जब बैर करने वाले का कल्याण भगवान ने कर दिया तो भगवान से मधुर नाता जोड़ने वालों का
प्रेम भरा भक्ति का नाता जोड़ने वालों का कल्याण क्यों नहीं होगा? अवश्य होगा, अवश्य होगा, अवश्य होगा। और रावण का तो वैसे ही सोचना है, तीर्थ करूं, मठ मंदिर बनाऊं, दिव्य इतनी भला कहां है हस्ती मजदूर की। एक क्षण के लिए मन तो ठहरता नहीं, साधना आराधना तो बात बड़ी दूर की। बिंदु कभी एक ही है, सुखद उपाय मिला, शायद इसी से फलेगी कामना क्रूर की। करूंगा कुसूर तो किसी दिन अदालत में जाकर ही देख लूंगा सूरत हुजूर की। तो वह उसके लिए ठीक है, पर मैं आपसे कहता हूं कि रावण का कल्याण हुआ। रावण ने बैरी मान लिया भगवान को, बैर का नाता जोड़ा, और भगवान स्वयं कहते हैं महामुखिया जे पावई थे पद गई प्रभु पास चलावई, कहीं विभीषण तिनके नामा। विभीषण जी उनके नाम बताते। अच्छा, उस समय जमाना अच्छा था, राक्षसों के नाम से ही पता लग जाता था कि इनमें यही विडंबना होगी। मालूम क्या नाम थे? कुमुख अकंपन कुलिस रद धूम केतु अति काय। कुमुख, उनका नाम ही कुमुख है, जिनके मुख से कोई शुभ बात निकले ही नहीं। कुमुख, भगवान का नाम ना निकले। अकंपन, हमारा चींटी पर भी पांव पड़ता तो हम कांप जाते हैं, गलती हो गई, गलती हो गई। और जो बड़े से बड़ा अपराध करें फिर भी कांपे नहीं, अकंपन, उनको कंपन ही ना होए। कुलसरद, जिसके दांत वज्र के समान हो। दांत वज्र के समान होने का स्वभाव हम लोगों में भी आता है। कभी कभी एक आदमी को गुस्सा आया तो उस क्रोध में बोला, मैं तेरी हड्डी चबा जाऊंगा। बोलो, अब हड्डी चबा सकता है? कच्चा खा जाओ। ये कुलसरत। धूम केतु, केतु कहते झंडे को, धूम कहते धुएं को, जो दूसरे का धुआं देखकर अपना झंडा लहराए। अति काय, जिसका शरीर बहुत बड़ा हो। आप समझ गए? रावण का भी शरीर इतना विचित्र, 20 भुजाएं। अरे एक पेट के लिए 2 भुजाएं काफी थी, पर 20 भुजाएं क्यों? इसका मतलब 20 का खा जाए। अपना खाए सो खाए, औरों का भी खा जाए। और अगर कोई कहे कि दूसरों का खाते हो, दूसरों का खाते हो, तो 10 खोपड़ी है तर्क देने के लिए। उसमें क्या है, उसमें क्या है, उसमें हमारा ये। और इसी तरह सहस्त्राबाहु एक विलक्षण व्यक्ति था। परशुराम जी ने अपने फरसे से उसके हाथ काटे, 1000 हाथ। और परसा क्या है? दान परस बुद्ध शक्ति प्रचंडा, जो 1000 हाथों से अपने लिए ही समेटे। ऐसे लोभ का विनाश तो दान के फरसे से ही हो सकता है। ये राक्षसों के स्वभाव है। और महाराज विभीषण जी उनके नाम लेते और भगवान उन्हें अपना धाम देते। तिन्हु राम दे निज धाम, तिन्हु राम धाम, राम निज धाम, धाम तिन्हु राम दे। राम जी उन्हें भी अपना धाम देते। पार्वती जी ने कहा कि भगवान शिव यह क्या हो रहा है? भगवान चाहे जिसको अपने धाम में भेज रहे, चाहे जिसको। नहीं, भक्तों को ही भेजते। तो ये कोई भक्त है? भगवान कहते हैं हाँ ये भी भक्त हैं। कहा ये किस भाव से स्मरण करते हैं? तो कहा बैर भाव सुमिर ही मोहि निशिचर। ये बैर भाव से मेरा स्मरण करते हैं।
बोलो भगवान ने स्वीकार किया कि नहीं? अब आप बताओ, भगवान ही न होते तो रावण बैर किससे करता? भगवान ही न होंगे तो हम भक्त किसके बनेंगे? भगवान ही न होंगे तो हम दास किसके बनेंगे? और जब हम दास नहीं बनेंगे तो हमारे जीवन में सुधार कैसे होगा? अरे सीधी सी बात, विद्यालय ही न हो तो भर्ती कहां होंगे? पढ़ने के लिए विद्यालय पहले जरूरी है। इसी तरह मैं कहता हूं कि इस जिंदगी को सुधारने के लिए पहले भगवान का होना जरूरी है। हमारे भगवान, हमारे राम जी। अच्छा, कोई भी नाता जोड़ ले, भगवान की सुविधा है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हे भगवान, आप ही माता, आप ही पिता। संसार में दो नाते नहीं चलते। माता जी रहेंगी, पिताजी रहेंगे। पिताजी कभी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई उन्हें माताजी कहने लगे, बल्कि डांटेंगे। अच्छा चलो, पिता से पुत्र कहने लगे कि पिताजी बने आप ही रहना, पिताजी कुछ दिन के लिए आप हमें पिताजी कहना शुरू कर दो। रहोगे तो आप ही। मुझे नहीं लगता कि कोई इस शर्त को स्वीकार कर ले। पर भगवान से तो महाराज मनु ने कहा कि आप पुत्र बन जाओ। भगवान ने कहा एव मस्तु। भगवान पुत्र बनने के लिए तैयार, पिता बनने के लिए तैयार, माता बनने के लिए तैयार। इसीलिए मैं कहता हूं कि हम लोगों की संस्कृति में इतना बड़ा कल्याण करने वाला अवतार हुआ भगवान का कि हमें संसार छोड़कर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। संसार के सारे रिश्ते भगवान से ही जुड़कर हम अपना कल्याण कर लेते हैं। इसीलिए मैं आपसे चर्चा कर रहा था, भगवान का जन्म, भगवान का विवाह, भगवान से जुड़कर रहें। और हम लोग तो जुड़े ही हुए हैं। मैं कोई नई बात आपसे नहीं कह रहा हूं, हम लोग सदियों से जुड़े हैं, जन्म से जुड़े हैं। अच्छा कैसे? हम लोग आपस में भी हाथ जोड़ते हैं, क्या बोलते हैं? राम राम भैया, राम राम। 2 बार क्यों कहते हैं? एक ही बार कहें राम राम नहीं, 2 बार नहीं, राम। कोई नहीं कहता राम राम। अच्छा, कितनी अद्भुत बात है। दुख हो तो भी क्या कहते? अरे राम राम। और खुशी, अरे राम राम भैया, राम राम। ये 2 बार क्यों कहते हैं? 2 बार इसलिए कहते हैं कि 2 मिले तो राम राम, मतलब हम में भी राम और तुम में भी राम, और वो भी कहता हम में भी राम और तुम में भी राम। इसीलिए राम राम कहकर सब में राम को देख लें तो कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। खरदूषण 14,000 राक्षसों को लेकर राम जी पर आक्रमण करने आया। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, आवा निशिचर कटक भयंकर, आवा निशिचर कटक भयंकर, आवा निशिचर कटक भयंकर, आवा कटक भयंकर, आवा निशी कटक भयंकर, आवा भयंकर समूह आया है। जानकी जी को लेकर गिरी कंदरा में चले जाओ। अब बोलो, आक्रमण करने आए राक्षस और राम जी कह रहे हमें अकेले छोड़ दो।
लक्ष्मण जी ने कहा बात समझ में नहीं आ रही। कहा अभी तो जाओ, बाद में समझाएंगे। श्री जानकी जी को लेकर श्री लक्ष्मण जी चले गए और भगवान ने राक्षसों को देखा, न धनुष उठाया न बाण चढ़ाया, खड़े हो गए और सब राक्षसों के भीतर अपने आप को प्रकट कर दिया। और राक्षस एक दूसरे में राम जी देखें तो आपस में लड़के ये रहे मारो, वो कहे ये रहे मारो, और ऐसी मार काट मची, वो आपस में लड़के ही मर गए और राम जी दूर खड़े खड़े देखते रहे। कितना बढ़िया संकेत है। हजारों बुराइयां हों और आक्रमण करना चाहें, अगर हम हरेक में राम जी को देखना शुरू कर दें तो सारी बुराइयां अपने आप मिटकर समाप्त हो जाएंगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इससे सुगम सरस सरल साधन कोई नहीं। सब में भगवान को देखें। एक महात्मा थे संत श्री नामदेव जी। उनका एक ही नियम, सब में भगवान को देखते बस। हमारे गुरुदेव कहते थे कि मन से कहो हे मन, जहां जाओ राम देखो। सब जगह भगवान को देखो और किसी को क्या देखना। नामदेव जी एक खंडहर में बैठे, भगवान का नाम संकीर्तन कर रहे हैं। राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, 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 राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया। तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। वो विठ्ठल विठ्ठल गाया, विठ्ठल विठ्ठल गाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। नामदेव जी श्री राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि कीर्तन कर रहे थे और गांव के बाहर एक खंडहर था, उसी में एकांत में। तब तक गांव का एक व्यक्ति निकला, इस खंडहर में कोई कीर्तन कर रहा है, चला गया। संत नामदेव जी को देखा, प्रणाम किया, महाराज आप यहाँ? हाँ भैया, एकांत पाकर कीर्तन करने लगे। सो ठीक है, पर रात में मत रुकना यहाँ। क्यों? बहुत खराब जगह है, प्रेत रहता है, प्रेत रहता है। और हमारे यहां भक्तों की भी बड़ी अद्भुत रहनी है। नामदेव जी की जगह कोई दूसरा होता, हम जैसा आदमी, तो करताल एक तरफ रख के पहले इसी पे बहस करता है प्रेत होता है कि नहीं होता है। और ऐसा भगवान के भक्तों के पास कौन सा प्रेत आएगा? और भगवान के ऊपर नामदेव जी ने क्या कहा? अच्छा भैया नहीं रुकेंगे, रात को नहीं रुकेंगे, प्रेत रहता है तो अपन काहे को रुकें, अब चलेंगे। वो चला गया और नामदेव जी फिर राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, पर याद नहीं रही तो रात को भी रुक गए। अब जो प्रीत में डूबा हो उसे प्रेत कितनी देर याद रहे। तो रात को 11 बजे तक राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल। अब सोचा शयन करें, और जो सोने की मन में आई, अब याद आया कि वो गांव वाला कह गया था इसमें प्रेत रहता है। और सचमुच जैसे ही प्रेत की याद आई, वो प्रेत प्रकट हो गया, बड़ा भयंकर लंबा। और ये नामदेव जी ने जो देखा, सोचने लगे हमारे विठ्ठल भगवान के अलावा तो कोई है नहीं, ये प्रेत कहां से आया। सो करताल उठाई, जय हो प्रभु, करताल बजा के कहें। धनुष्वाण लिए रघुनाथ रूप देखा, मुरली लिए यदुनाथ रूप देखा, कमर पर हाथ रखे पंडरीनाथ रूप देखा, पर इस रूप में पहली बार ही देखा है। जय हो।
कहा आप न रघुनाथ रूप है, न यदुनाथ रूप है, न पंडरीनाथ रूप है। इस रूप में तो वो एक भजन बना के गाने लगे, भले पधारे मेरे लंबक नाथ। और ऐसा वर्णन किया, बड़े बड़े नयन, दांत अति बड़े बड़े, जोजन भर के लंबे हाथ, भले पधारे मेरे लंबकनाथ भगवान आपकी जय हो, जय हो। और जो भगवान का भाव किया, आप आश्चर्य करोगे, प्रेत गायब हो गया, भगवान प्रकट हो गए। तो हमारे महात्माओं ने बड़ा सुंदर उपाय बताया कि जैसे स्मरण करने से प्रेत प्रकट हो गया, इसी तरह संसार का स्मरण करने से ये प्रकट हो जाता है।